दोस्तों सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, वंदे मातरम। सुबह वाले शो में शुरू करते हैं एक छोटी सी दो पंक्तियों के साथ। मुस्कान चेहरे पर बनी रहती है तो दुनिया साथ में होती है, क्योंकि आंसुओं को तो आंखों में भी पनाह नहीं मिलती। यानी खुशियां बनाए रखेंगे, मुस्कान बनाए रखेंगे चेहरे पर तो दुनिया हमारे साथ साथ चलेगी, और आंसुओं को तो आंखें भी बाहर निकाल देती हैं। तो सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, वंदे मातरम। आप सब लोगों के साथ आपका अपना दोस्त कहानियां सुनाता है, और कहानी आज की ऐसी जो खुशियां मिले, जिससे कुछ मैनेजमेंट का मैसेज मिले, बस ऐसी एक कहानी आज लेकर आया हूं। कहानी है एक जंगल की। एक जंगल में एक शेर और कुत्ते की कहानी मैं बताऊंगा आपको। किसी का शायद माइक ऑन है, ऑफ कर लें। एक जंगल में एक कुत्ता एक बार अपना रास्ता भटक जाता है, और वो भटकते भटकते कहीं ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां उसे समझ में नहीं आती कि अब मैं किधर जाऊं। और वो रास्ते के लिए इधर उधर देख ही रहा होता है, तभी उसको सामने से एक शेर आता हुआ दिखाई देता है। और शेर को देखकर उसकी सांस अटक जाती है कि अब मुझे कोई नहीं बचा सकता, ये शेर मुझे खा जाएगा। लेकिन वो अपना संयम बनाए रखता है और कुछ सोचता है, और सामने देखता है कि वहां पर कुछ हड्डियां पड़ी होती हैं। और वो जिस तरफ से शेर आ रहा होता है उस तरफ पीठ कर कर और वो वहां बैठ जाता है, और हड्डियों को चूसने लग जाता है। अब जब शेर बिल्कुल करीब आ जाता है तो वो जोर से चिल्लाकर बोलता है, आज तो मजा आ गया शेर को खाकर। और फिर जोर से डकार लेता है। ये सुनकर, ये देखकर शेर घबरा जाता है। शेर सोचता है, ये कुत्ता तो शेर का शिकार करता है, यहाँ से भागने में ही भलाई है। और शेर वहां से तेजी से दौड़ के भाग के निकल जाता है वहां से, और क्योंकि वो डर जाता है कि कुत्ता ये शेर को खा जाएगा। अब ये सारी घटना एक बंदर देख रहा होता है पेड़ पर बैठकर, और बंदर ये सोचता है कि इसने तो शेर को बेवकूफ बना दिया। मैं शेर के पीछे दौड़ता हूं और उसको जाकर ये बताता हूं कि इसने कैसे बेवकूफ बना दिया आप लोगों को। आपको बेवकूफ बना दिया है, शेर को जाके कहता हूं, क्योंकि इससे मेरे नंबर बन जाएंगे हमेशा के लिए। शेर से खतरा टल जाएगा और शेर से मेरी दोस्ती हो जाएगी। और वो भागता है शेर के पीछे। और जब वो शेर के पीछे भागता है तो थोड़ी दूर जाने के बाद शेर के बराबर पहुंचता है, और शेर को कहता है, महाराज आपको कुत्ते ने बेवकूफ बना दिया। कैसे? फिर वो सारी घटना शेर को बताता है। और शेर कहता है, अच्छा अभी उसकी मैं ये लीला खत्म करता हूं, बैठ मेरी पीठ पर। और शेर की पीठ पर बंदर बैठ जाता है, और शेर दुगनी स्पीड से फिर कुत्ते की तरफ भागना शुरू करता है। और कुत्ता जब शेर को देखता है तो इस बार उसकी जान आफत में दिखती है उसको। उसको लगता है कि अब मुझे कोई नहीं बचा सकता। लेकिन जब वो बंदर को शेर के ऊपर बैठे देखता है तो वो समझ जाता है कि ये गड़बड़ सारी जो है ये बंदर ने करी है। मुझे कुछ सोचना पड़ेगा, कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे फिर से ऐसा हो कि मैं बच जाऊं। अब वो फिर से वही हरकत करता है, शेर की तरफ पीठ करके हड्डियों को चूसने का नाटक करता है। और मन में बोलता है, यार शेर खा के मजा बहुत आ गया, अगर एक शेर और कहीं से मिल जाए तो आज का दिन बहुत बढ़िया निकल जाएगा। और ये साला बंदर को भेजे हुए 1 घंटा हो गया, एक शेर को फंसा के नहीं लेके आ सका। ये सुनते ही शेर तो उल्टे पांव दौड़ता है और वहां से फिर से भाग जाता है। बंदर को अब नीचे पटक नहीं देता और वहां से भागता है। तो मैनेजमेंट में भी अगर हम ऑफिसेज की बात करें, अगर हम कंपनीज की बात करें, कॉरपोरेट की बात करें, तो हमारे आसपास भी ऐसे बहुत सारे बंदर होते हैं जो हमारे पीठ पीछे हमारा कुछ ना कुछ अपने नंबर बनाने के चक्कर में नुकसान करते रहते हैं। तो हमने उन सब मॉन्कीज को पहचानना है, रिकॉग्नाइज करना है और उनसे बच के रहना है। कैसे बचना है? ये स्थिति के अनुसार चलेगा। तो हालात और वक्त के अनुसार दिमाग को शांत रख के अगर हम
स्थितियों से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे तो हमारे को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो उन सब चीज़ों से ध्यान में रखना है। तो आज की ये कहानी इतनी सी थी जिससे हमें संदेश मिला मैनेजमेंट का। तो मैनेजमेंट का संदेश इस चीज़ों को ध्यान रखना है। हमने सोचना है हम शेर हैं, हम बंदर हैं या हम कुत्ता हैं। हमने किस समय किस युक्ति का इस्तेमाल करना है, किस युक्ति को प्रयोग में लाके उस सिचुएशन से बाहर निकलना है। धीरज से अगर सोचेंगे तो इन सब चीज़ों से बाहर निकलेंगे। आज की कहानी तो इतनी सी थी, लेकिन इसके साथ मुझे एक और कहानी छोटी सी याद आ रही है। हमारे पास 4 मिनट भी हैं और कहानी क्या चुटकुला है, तो मैं समझता हूँ आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहिए। ऐसा ही एक बस की मैं आपको बात बताता हूँ। बस के अंदर एक बड़ा पहलवान और डील डोल वाला इंसान बस में चढ़ा और बस में चढ़ने के बाद कंडक्टर ने उससे पूछा, भाई टिकट। अब वो हरियाणा का पहलवान था, उसकी तो बोली खड़ी बोली होती है। कहता, भाई हम टिकट नहीं लिया करते। ये सुन के कंडक्टर को बड़ी हैरानी हुई, पर कंडक्टर की ऐसी हिम्मत नहीं हुई कि वो उससे टिकट के बारे में पूछे। क्यों नहीं लेते ऐसा पूछने की उसकी हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि उसका डील डोल ही ऐसा था। कोई बात नहीं, अब वो पहलवान सीट पर जाके बैठ गया। अगले दिन फिर से ऐसा हुआ। फिर कंडक्टर ने उससे पूछा, भाई टिकट। अब वो पहलवान की फिर वही जवाब, भाई हम टिकट नहीं लिया करते। कंडक्टर परेशान, और ऐसा रोज होने लगा। अब कंडक्टर को बड़ा टेंशन हुई, बोला यार इसका कुछ इलाज करना पड़ेगा, ये तो रोज ही ऐसा करने लग गया। अब कंडक्टर ने सोचा एक काम करते हैं, मैं भी जिम ज्वाइन करता हूँ और ऐसी ही बॉडी बिल्टअप बनाता हूँ, डील डोल बनाता हूँ और इससे मुकाबला करने के लिए अपने को तैयार करता हूँ। अब इधर रोज वो पहलवान बस में चढ़े और वो बोले, भाई हम टिकट नहीं लिया करते। और कंडक्टर परेशान हुए, पर उसने अपनी जिम ज्वाइन की, जिम जारी रखी और अपने आप को उसके बराबर का तैयार किया। अब 1-2 महीने के बाद जब उसको लगा कि अब मैं इसका मुकाबला कर सकता हूं, तो इस बार बोला आने दो उस पहलवान को। अब वो पहलवान जब बस में चढ़ा और बस में चढ़ते ही कंडक्टर ने पूछा, भाई टिकट। अब पहलवान का फिर से वही जवाब, भाई हम टिकट नहीं लिया करते। अब ये सुन के इस बार तो कंडक्टर तैयार था और कंडक्टर भी उतने ही जोर से बोला, भाई टिकट क्यों नहीं लिया करते, टिकट तो लेनी पड़ेगी। तो पहलवान का जवाब सुन के सिर पे हाथ मार लिया कंडक्टर ने। पहलवान ने जवाब क्या दिया, भाई टिकट इसलिए नहीं लिया करते क्योंकि हम तो पास लेके चला करते हैं। कंडक्टर को काटो तो खून नहीं, और कंडक्टर ये सोच सोच के परेशान हो गया कि देखो अगर मैं टाइम पे उससे ये क्वेश्चन पूछ लेता तो मैंने जो इतनी मेहनत करी, इतनी ज्यादा मेहनत करी, जिससे मैं उसके लिए अपने आप को तैयार कर पाया, और उसका रिजल्ट क्या निकला कि वो तो पास रखता है। लेकिन इसमें अच्छी बात यह रही कि उसने अपने आप को ऐसी स्थितियों के लिए तैयार कर लिया। और कभी कभी हमारे साथ भी ऐसा होता है कि छोटी सी बात होती है और हम वो पूछने से घबराते हैं, कतराते हैं, उसको अवॉइड करते रहते हैं। तो अवॉइड करने की बजाय अगर हम उसको उसी समय उस पर एक्शन लेंगे तो शायद हमारे को रिजल्ट साथ के साथ मिलेगा, दूर नहीं जाना पड़ेगा। तो आज का सेशन बस इतना ही, और कल सुबह इसी समय इसी प्लेटफॉर्म पर इसी लिंक पर सुबह 7 बजे जूम पे हम फिर से मिलेंगे। ये वीडियो यूट्यूब पर अवेलेबल होगा, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें दूसरों के साथ, ताकि हम जिस मैसेज की बात करते हैं वो मैसेज और भी सब लोगों के पास पहुंच सके। तो थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। आज थोड़ा सा समय ज़्यादा लिया, उसके लिए मैं समझता हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन हमारे पास आज कहानियाँ 2 रही, मैसेज बहुत अच्छा रहा। तो आज के लिए इतना ही।